नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। तो आज की क्लास में हम लोग मौलिक जो है मूल कर्तव्य को देखेंगे। देखो, पिछला हमने जो पिछली क्लास बताया था उसमें हमने मौलिक अधिकार के बारे में बताया था। आज हम देखेंगे मूल कर्तव्य, जो कि संविधान में जो हमारा मूल संविधान है, देखिए उसमें मूल कर्तव्य का वर्णन नहीं किया गया था, कोई जिक्र नहीं किया गया था। इसको कब जोड़ा गया तो बता दें आप लोगों को हम, ये 42वां संविधान संशोधन हुआ 42। तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक, अब ये पूछ लिया जाता है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। कब हुआ? 1976। एक क्वेश्चन तो ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ और इसमें क्या क्या जोड़ा गया। ठीक, तो 42वां संविधान संशोधन में बता दें बहुत चीजें जोड़ी गई थी। इसको मूल संविधान, देखो इसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। इसमें जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें भी चेंजिंग किए गए, 3 शब्द जोड़े गए। क्या क्या जोड़े गए? अखंडता, ठीक है, जोड़ा गया, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, देखो जो हमारे जो उसमें है तो वो सब इसमें से इसी से जोड़ा गया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल कर्तव्य। तो ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही जोड़े गए। और बता दें किसकी सिफारिश पर जोड़े गए, तो एक व्यक्ति थे सरदार स्वर्ण सिंह। सरदार स्वर्ण सिंह, तो इनके रिकमेंडेशन पर जो है जोड़े गए। ठीक, किसके जो है सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था। अब ये क्वेश्चन और बनता है कि जो मूल कर्तव्य है इनको किस देश से लिया गया, तो ये रसिया के संविधान से लिया गया है। किस संविधान से लिया गया है तो लिख लेते हैं भैया, रसिया के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से। ठीक, किस संविधान से? रूस से इसको लिया गया है। और बता दें, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। तो बता दें आप लोगों को हम, आप लोग गलती मत कीजिएगा। पहले ऑप्शन पे ही ऑप्शन नंबर होता है, एक पे 10 लिखा होता है, दूसरे पे 11 लिखा होता है। तो देखिए वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? मूल कर्तव्य हैं 11, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं 11 हैं। और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे भैया 10। ठीक, तो कंफ्यूजन रहता है, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, कंफ्यूजन मत होइए, ताकि परीक्षा हाल में बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाती हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। एक नंबर पे ऑप्शन होता है 10, दूसरे नंबर पे होगा 11। तो आप लोग 10 या 11 में से कोई एक चूज कर लेंगे, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। क्लियर? तो एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, उसमें 0, यानी कि इनमें से कोई नहीं लिखा होता है, वो ऑप्शन पे आप जाइएगा। बता दें 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10 जोड़े गए और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। और इसमें 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों का अधिकार बताया गया है कि उनके अब मम्मी पापा जो है वो स्कूल भेजेंगे। ठीक, और इसी को देखिए ये जो है लागू कब हुआ गया बता दे, तो RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया कब? 2009 में। ठीक है, तो इसके थ्रू ये 2010 से प्रभावित है, 2010 में लागू किया गया था। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, RTE का राइट टू एजुकेशन होता है। क्लियर? 2009 में पारित होता है और 2010 से प्रभावित है। इसमें क्या है, तो इसमें 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार भी दिया गया है। तो ये जो है 2009 में जो आया, इसको जो है शिक्षा का अधिकार भी बनाया गया है। तो ये 21 संविधान का जो संशोधन है, आर्टिकल जो 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ और आर्टिकल 21 ये में इसका जो है जिक्र किया गया है। और मौलिक कर्तव्य जो है अर्थात मूल कर्तव्य, तो इनका जिक्र जो है संविधान का जो भाग 4 का है, इसके लिए एक भाग जोड़ा गया, क्योंकि मूल संविधान में था नहीं तो कोई इसका स्पेशल भाग था नहीं, तो इसके लिए भाग कौन सा जोड़ा गया? 4 का। और 4 का में आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया, तो आर्टिकल की बात कर लेते हैं 51 का। ठीक है, 51 का में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। अब हम देखते हैं कितने मूल कर्तव्य हैं, एक एक करके देख लेते हैं। तो अब जैसा कि हमने बताया कि वर्तमान में 10, देखिए वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं और पहले कितने थे? जब 42वां संविधान संशोधन था तो 10 थे। और 11वां कब जोड़ा गया? तो 11वां जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 2002 में हुआ था। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन। बात क्लियर? तो ये देखिए पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिए। इसमें से इस जितना हमने ये लिखवाया है प्रत्येक एक अपने में क्वेश्चन है। क्या बताया हमने? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ।
इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं 42वें संविधान संशोधन को। और ये किसकी सिफारिश पर आया? तो सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर आया। मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10 जोड़े गए और 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक, जो कि कौन है? शिक्षा का अधिकार, वो 2009 में जो है राइट टू एजुकेशन, इसका जो है इसको अधिकार बना दिया गया। ये 21A में इसका वर्णन किया गया है। ये 2010 से प्रभावित है, 2010 में लागू हुआ था। क्लियर? अब हम आते हैं एक एक के बारे में पढ़ते हैं। जो पहला हमारा मौलिक कर्तव्य है वो क्या है? संविधान का पालन करना तथा इसके आदर्श SC या HC यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो संविधान का जो है पालन करना चाहिए। जो संविधान में जो नियम कानून लिखे हुए हैं उन्हीं नियम कानून पे हमको चलना चाहिए। फिर बताया गया जो सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देता है या हाई कोर्ट जो निर्णय देगा उसी का पालन करना चाहिए। फिर भैया बताया गया राष्ट्रीय ध्वज, यानी कि अपना राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं तिरंगा में कितने कलर होते हैं? तो 3 कलर। कौन कौन से? केसरिया, सफेद, हरा। ठीक, तो ये 3 रंग होते हैं। केसरिया बलिदानी का प्रतीक होता है, ठीक, हरा हरियाली का प्रतीक होता है और सफेद शांति का प्रतीक होता है। क्लियर? बीच में एक चक्र बना होता है, चक्र में 24 तीलियां होती हैं। क्लियर? और बता दें आप लोगों को, इसका अनुपात पूछा जाता है। पीसीएस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया, जो तिरंगा झंडा है उसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। देखिए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है आज की क्लास आप लोग जो है जरूर पढ़िएगा। देखिए, इसको जो है आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, जहाँ जहाँ भी स्टैटिक जीके पूछी जाती है, यूपी टेट हो, सीटेट हो, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो, जो भी एग्जाम है, वनडे एग्जाम है, इस क्लास से कम 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, तो तिरंगा झंडे का अनुपात क्या है? 3:2। हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा झंडा है उसका सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान करना चाहिए। ठीक, तथा राष्ट्रीय गान का भी सम्मान करना चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय गान बता दें आप लोगों को, हम इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। ठीक, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको जो है राष्ट्रगान को लिखा है। ठीक, और बता दें आपको हम, राष्ट्रगान को 52 सेकंड में गाया जाना चाहिए। राष्ट्रगान में जो पंक्तियां हैं वो 13 पंक्तियां होती हैं। ठीक, ऊपर से नीचे तक जो पूरा पढ़ेंगे आप लोग तो उसमें 13 पंक्तियां होती हैं और प्रत्येक पंक्ति में 400 शब्द होते हैं, यानी टोटल शब्द भी 52 हो जाएगा। तो आप लोग इसको 1 सेकंड में 1 शब्द बोलेंगे। क्लियर? तो आप लोग जहां कहीं भी राष्ट्रगान हो रहा हो, जरूरी नहीं कोई स्कूल कॉलेज में ही हो रहा हो तभी उसका सम्मान करें। आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, आपको राष्ट्रगान की आवाज सुनाई पड़ रही है, तो आप तुरंत सावधान मुद्रा में आकर के राष्ट्रगान का सम्मान कीजिए। जब तक राष्ट्रगान ना हो जाए तब तक आप वहीं पे सावधान मुद्रा में खड़े रहिए। ठीक है, हम आशा करेंगे आप लोगों से आप मेरी बातों का पालन करेंगे। तो ये सब हमने बताया क्या? राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक जैसे हमारे प्रतीक बहुत सारे हैं, पुष्प है हमारा, ठीक है, जो है पक्षी है, ठीक, इस प्रकार के जो प्रतीक होते हैं, सिंबल होते हैं, तो इनका जो है सभी का सम्मान करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना चाहिए। आदर्शों का मतलब जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए तो बहुत सारे, तो उसमें जो नारा लगे, क्या लगे? नारा। तो इन नारों का जो है हमको सम्मान करना चाहिए। जैसे सुभाष चंद्र बोस का जो है बहुत फेमस नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। गांधी जी के द्वारा जो चलाए गए जो नारे हैं, करो या मरो, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। तो इस प्रकार जितने भी आदर्श जो है नारे हैं, तो इन सभी का हमको पालन करना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना चाहिए। यानी कि देश की जो संप्रभुता है, एकता है, अखंडता है, ठीक है, इस सभी को बनाए रखना चाहिए। देश की रक्षा करना तथा राष्ट्र की सेवा करना चाहिए। क्लियर? ये पॉइंट आप लोग समझ रहे होंगे। यानी कि देश की रक्षा करना चाहिए, यानी कि रक्षा का क्या मतलब? यानी कि कोई बाहरी व्यक्ति आक्रमण ना करे, ठीक है, हम सभी का दायित्व बनता है, ठीक है, तो अपने देश की रक्षा करना। देश के लोगों में समरता तथा भाईचारा बनाए रखना, ठीक है, भाईचारा आप लोग समझ सकते हैं। तो और समरता का मतलब बता देते हैं आप लोगों को हम, ठीक है। तो जो समरता है तो इसका मतलब होता है मेल मिलाप। क्या होता है? मेल मिलाप। भाईचारा तो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, सभी आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए सभी को, यानी कि सभी से मेल मिलाप करते रहना चाहिए, ठीक। तो देश के लोगों में समरता तथा भाईचारा बनाए रखना चाहिए। फिर है देश की समृद्ध तथा
गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीव की रक्षा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। तो जैसे कि पर्यावरण में क्या क्या आता है, जंगल आता है, यानी कि वृक्ष हमको ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए, ठीक है, नए नए पेड़ पौधे लगाना चाहिए। और वन्य जीव जो होते हैं अर्थात जंगल में जो जानवर रहते हैं ना, तो उन सभी की रक्षा करना चाहिए। नेक्स्ट है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना चाहिए। जो सार्वजनिक संपत्ति है, जो सभी की, जिस पर सभी का अधिकार है, तो उस सभी की रक्षा करना चाहिए। फिर व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना चाहिए। हमेशा मतलब क्या करना चाहिए, सब सामूहिक भलाई जिसमें सभी की भलाई है, सभी का हित होता है, तो इस सभी के लिए हमेशा प्रेरित रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, जो कि 11वां नंबर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके मम्मी पापा को चाहिए, ठीक है, उनका एक कर्तव्य होता है कि वे अपने बच्चे को स्कूल भेजें और प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिए, ये पेपर में पूछा जाता है। आर्टिकल इसके लिए जो मौलिक अधिकार है उसमें भी आर्टिकल जो है 21A में इसका जिक्र किया गया है, मौलिक अधिकार भी है, ठीक है, मूल कर्तव्य के साथ साथ में तो ये 21A में भी इसका जो है जिक्र किया गया है। और बता दें आपको कि इसमें जो है 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 2002 में जोड़ा गया। ये लागू जब है पारित कब हुआ, 2009 में RTE एक्ट आया, एक राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, और 2010 से ये प्रभावी है। इसमें है क्या, 6 से 14 वर्ष के बच्चों का जो है क्या है, निःशुल्क शिक्षा दिलाई जाएगी, ठीक है। उनके मम्मी पापा का यह अधिकार है कि वो अपने बच्चे को भेजे, स्कूल भेजे और अपनी प्राइमरी शिक्षा उपलब्ध कराए। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, आज की क्लास में हमने मूल कर्तव्य से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को जो है एक एक करके बताया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। धन्यवाद।